जय गुरुदेव। आज हमारे सामने है ममता शर्मा दीदी, जो कि महाराष्ट्र के जलगांव से है। और दीदी पिछले 6 साल से हैप्पीनेस कोर्स सिखा रही हैं। काफ़ी लोगों को दीदी ने सुदर्शन क्रिया का अनुभव करवाया है। और कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस आज हम जानेंगे ममता दीदी से। तो ममता दीदी, आप बता सकती हैं कैसे आपने आर्ट ऑफ लिविंग में जुड़ी, कैसे आपने पहला कोर्स किया। ओके, जय गुरुदेव। मैंने सबसे पहले 2009 में किया था। हैप्पीनेस बेसिक कोर्स बोलते थे, अभी हैप्पीनेस बोलते हैं। और मेरे बेटे ने किया था 2008 में, पहले यस प्लस किया, फिर मेरी छोटी बेटी ने आर्ट एक्सेल किया। और उस समय मेरे मतलब मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी मैं। तो मेरा बेटा मुझे जबरदस्ती लेके गया था कोर्स में कि नहीं नहीं, आपको करना ही है, करना ही है। और जब मैंने कोर्स किया और लास्ट डे जो था प्रिया शाह दीदी का किया था गुजरात के, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं उनके पैर छूऊं। तो मैंने जब उनके पैर छुए तो उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा। तो मेरे लिए शायद वो सबसे बड़ा गिफ्ट था मेरे कोर्स का। क्योंकि उस दिन मुझे पूरा दिन मुझे कोई थॉट्स ही नहीं आया था, कोई टेंशन ही नहीं हुआ था। और फिर मुझे लगा अरे वाह, यही तो मैं चाहती थी। और फिर उसके बाद से जो मैंने क्रिया शुरू करी तो आज तक एक दिन भी बिना गैप के सुदर्शन क्रिया कर रही हूँ, कोई गैप नहीं आया बीच में। और फिर क्रिया करते हुए फिर घर में थोड़ी बाउंड्रीज थी कि भाई बाहर नहीं जाना, ये वो ज्यादा। पर गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि मेरे सारे कोर्स आसानी से होते गए। और 2009 के बाद में 10 में मैंने सहज किया। फिर 12 में मैंने आनंद राजन जी का डीएसएन किया। तो डीएसएल करने के बाद तो पूरी मतलब समझिए लाइफ ही चेंज हो गई थी मेरी। आनंद भैया का डीएसएल करके तब फिर मैंने संकल्प किया था कि मुझे टीचर बनना ही है किसी भी हाल में। मुझे गुरु की सेवा करनी है, मतलब बहुत ज्यादा उत्साह में आ गई थी। और जैसे डीएसएल में होता है ना कि सब चीजें से बाहर हमारी जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकल के हमें करना। तो वो एक उत्साह बहुत ज्यादा इतना हाई हो गया था कि मैंने तुरंत वहां से आके वीटीपी किया। फिर वीटीपी करने के बाद में मेरा वीटीपी हो गया, फिर मैंने सीटी जो भी सेवा थी वो पूरी करके टीचर बन गई 2016-17 में। और उसके बाद में मतलब पहले से ही तो था मेरे अंदर उत्साह, पर जो डीएसएल करके ज्यादा उत्साह आ गया था। फिर बीच में एडवांस कोर्स भी करे। परंतु इसके बीच में एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको। मैं जब टीचर बन रही थी तो मुझे फाइल के लिए एक से मिलने जाना था टीचर से। मेरी फाइल कंप्लीट कैसे करना मुझे पता नहीं था। मैं भूसावल जा रही थी तो घर में फोर व्हीलर होके भी मैं कभी बोलती नहीं थी कि मुझे फोर व्हीलर से जाना है। मैं अपने बस से ही सफर करती थी कि मेरे कारण मैं दूसरों को क्यों इतना ये करूँ घर में। तो मैं इतनी मतलब ज्यादा इसमें थी क्योंकि वो लास्ट डे था मेरी फाइल जमा करने का। और मैं भुसावल से मुझे जलगांव जाना था। तो मैंने एक तरफ तो देखा कि बस आ रही है, पर दूसरी तरफ नहीं देखा। जो जहां से क्रॉस करना था वहां नहीं देखा, पर सामने वाली तरफ देखा कि वहां कुछ नहीं है। और बस मैं 2 कदम आगे बढ़ी और पीछे से लोग इतने चिल्लाए, महाराष्ट्र में ताई बोलते बहन को, ताई ताई करके। तो जैसे देखा तो बस मेरे से सिर्फ 1 फुट दूरी पे थी और मैंने सिर्फ 2 कदम पीछे करे, एक और दो, और बस सीधे निकल गई। तो उस समय ऐसा लगा कि इतना नहीं तो हम लोग डर जाते, हड़बड़ा के सामने ही गिर जाते हैं या ऐसा। तो ऐसा लगा कि उस समय गुरुदेव ने मेरे 2 कदम पीछे कर दिए और बस निकल गई। और सब लोग बोले अरे आपको बस नहीं दिखी, क्योंकि मुझे तो बस ऐसा था कि जल्दी से फाइल मुझे जमा करनी है, जाना है। तो उसमें मुझे बस फाइल जमा करके जल्दी से टीचर बनना है, उसके बाद कुछ दिख ही नहीं रहा था। फिर घर आई, उस समय कुछ भी नहीं लगा, पर घर आई फिर वो फाइल जमा हो गई, बहुत खुश थी। फिर उसके बाद तो मुझे लगा कि अरे मेरे साथ इतना बड़ा हो गया और मुझे कुछ असर ही नहीं हुआ उन सब चीजों का। और बस लाइफ में गुरु स्टोरी का हर दिन होती है, हर पल होती है मेरे साथ। और फिर उसके बाद में 2016 में 17 में मेरी बेटी इंदौर में थी। एक और गुरु स्टोरी बताती हूँ, बहुत ही मतलब इतनी कि कोई सोच ही नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है क्या। और मैं अकेली थी, जा रही थी बस से जलगांव से इंदौर। तो बस में क्या होता है कि वो डबल डेकर जो बस होती है उसमें थी। और
रात के समय मुझे वॉशरूम जाना था, वॉशरूम गई मैं और निकली, तब तक बस चालू हो गई थी। बस चालू होके मैंने अंदर जाने के लिए बाहर निकल के वॉशरूम से हैंडल पकड़ना चाहा, पर मैंने हैंडल पकड़ नहीं पाई और मैं पीछे की तरफ गिरी। पीछे एक जो गेट होता है ना, मेन गेट, डबल डेकर बस में कितनी सारी सीढ़ी होती है ना, 3 ऊपर से 3 नीचे, 6 सीढ़ियाँ होती है और बहुत कम डिस्टेंस रहता है ना उसका, बस इससे ज्यादा नहीं रहती, 1 से 1.5 फुट की। तो मैं पूरी पीछे के बल गिरी, सिर के बल, और बस मेरे मुंह से हे राम निकला। और आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे गोदी में ऐसे झेल के और ऐसे नीचे बैठा दिया। कुछ भी नहीं, इतनी सी खरोच नहीं, हाथ में नहीं, पैर में नहीं, कहीं नहीं। और जो वहाँ कंडक्टर था उसने बस रोक दी एकदम से, क्या हुआ दीदी क्या हुआ? तो बोली कुछ नहीं हुआ। फिर लोग दौड़ दौड़ आए उठाने को, मैं बोली कोई मत उठाओ, मैं उठ जाऊंगी। वो अपने आप उठी और सारे बस में जितने लोग थे वो मेरा चेहरा देख रहे थे और मुझे पूछते थे, आपको कहीं लगी क्या? आपको कहीं लगी क्या? मैंने बोला नहीं। और सब कह रहे थे हाँ भगवान ने तुम्हारा साथ दिया, बोले तुम्हें लगी नहीं। मतलब इतनी बुरी तरह गिरने पे भी कुछ भी नहीं, नहीं तो सीधे सिर ही फंसता है क्योंकि बस तो पूरी लोहे की होती है। हाँ, उस समय भी मैं बच्चे के टेंशन में थी, तो मैंने इतना कुछ ये नहीं किया, जाके अपनी सीट पे सो गई। फिर बेटी से मिली, सब उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको लेके आए, फिर हम लोग 4 व्हीलर से वापस में आते समय फिर घर आके लगा कि ओ मैं इतनी तेज गिर गई और मुझे कुछ भी नहीं लगा, कुछ हुआ ही नहीं। तो मेरी बेटी बोले ऐसे कैसे हुआ मम्मी? तो बोले मुझे नहीं मालूम, मुझे ऐसा लगा कि मैं गिरी हूँ बस, उल्टे उल्टे पैर 2 सीढ़ी नीचे गिरी। फिर उसके बाद मुझे लगा कि किसी ने मुझे नीचे बैठा दिया है। कुछ भी नहीं, मतलब एक, क्या बोल सकते हैं आप इसको, साक्षात ईश्वर ने ही मुझे झेला, मेरे गुरु ने ही मुझे झेला। तो वो तो हर पल हर क्षण मेरे साथ है और मैं उसकी कृपा के साथ ही जीती हूँ। फिर उसके बाद में बेटी आई, बेटी भी ठीक हो गई, बेटी चली गई इंदौर। फिर उसके बाद में अभी रिसेंट में एक बार अभी गुरुदेव आए थे, आज भी अभी जो गए हैं गुरुदेव, जुलाई को, 20 जुलाई को, जून को। उसके पहले हम लोग यहाँ आश्रम आए थे, मेरे से दोनों घुटने का ऑपरेशन हुआ। मेरे पैरों की हड्डी टूट गई थी और मुझे पता नहीं था कि मेरे पैरों की हड्डी टूटी हुई है। उसमें भी मैं चलती थी, अपना भोजन वगैरह बना लेती थी। और आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने वाराणसी का 40 से 80 सीढ़ी चढ़ी और उतरी टूटी हुई हड्डी से, सिर्फ जय गुरुदेव बोल के। जैसे तैसे क्योंकि हमने अंदर से, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पैर में ये प्रॉब्लम है, हड्डी टूटी। बस गुरु जी हैं, हो जाएगा, चले गए शादी में, हो करके आ गए। और जब डॉक्टर को दिखाया कि भाई बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही, क्या बात है, एक्सरे किया तो उसने बोला आपकी तो पूरी हड्डी टूटी, आप बैठ के उठना भी नहीं है आपको। तो लगा कि बाप रे, मतलब हमने गुरुदेव को कितना ये किया ना, कि गुरुदेव का नाम ले लेके हम चलते गए चलते गए और गुरुदेव हमारी रक्षा करते गए और कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, न ट्रेन में, न शादी में, कहीं भी नहीं। फिर अभी में जब गुरुदेव आए थे, हम मिले गुरुदेव से 17 तारीख को मिली मैं, 17 जून को गुरुदेव से। और फिर 18 एक दिन गया और 19 जून को गुरुदेव, 20 को जाने वाले थे, 19 को गुरुदेव शाम को सत्संग में बैठे थे। मैं भी बैठी थी सामने, सुन रहे थे कि अब गुरुदेव कल चले गए करके। तो एक मेरे बेटे का दोस्त आया और कहने लगा कि आंटी हम लोग है ना गुरुदेव से मिलने जा रहे हैं, तो आप भी चलो। तो मेरे को मन में अच्छा नहीं लग रहा था कि गुरुदेव सामने बोल रहे हैं तो मैं कैसे जाऊं, गुरुदेव के सामने से कैसे निकल के जाऊं, क्योंकि जब गुरु बोलते हैं तो हमें सुनना चाहिए, इतना नहीं चाहिए वहां से, ऐसा मेरा खुद का ये है। तो फिर भी है ना, वो बोले कि आंटी चलो, फिर एक मन में लालच आ जाता है ना कि अरे गुरु जी से मिलना है। तो लालची मन बोला कि नहीं चलो, कुछ नहीं होता है, चलते हैं गुरुदेव से मिलने। तो मैं जा रही थी, सबको पीछे से पीछे पीछे धीरे से झुक झुक के। और फिर एक अचानक क्या हुआ, वहाँ पे वायर थी, तो अपना वायर बिछी हुई थी, कनेक्शन की स्पीकर की, और उसमें मेरा पैर अटक गया और पूरी तरह में पूरा नीचे, जैसे ऐसे साष्टांग दंडवत करते हैं ना, ऐसे पूरी गिर गई। और जो मेरा चेहरा था वो पूरा ऐसे हिल जाता है ना, पिक्चरों में दिखाते पूरा सिर हिलता है नीचे गिरते, सेम वैसे ही हुआ।
इतना तेज गिरी। और मुझे तो लगा कि अब मुश्किल है उठना, क्योंकि दोनों घुटनों का ऑपरेशन हो चुका है। तो इतनी तेज गिरी हो तो अब क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते। और इतने सारे लोग सब इकट्ठे हो गए वहां पे, और सब लोग ब्लेसिंग दे रहे हैं मुझे, कोई पानी पिला रहा है, और फिर बहुत सारे लोगों ने मुझे शक्ति ड्रॉप दिया, कोई बोल रहा है आंटी चॉकलेट ले लो, कोई हाथ हिला रहा पकड़ रहा है, कोई पैर दिख रहा है कहाँ लगी आपको, कहाँ लगी, कोई सिर को ये टच कर रहा है। पर आपको विश्वास होगा कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। उन्होंने उठा के बैठाया, मैं बैठ गई, पैर लंबे किए, पैर हिला के देखे, फिर एक जनों ने, किसी ने डॉक्टर को फोन कर, जैसा डॉक्टर आई उसने पूरा मेरा यहाँ चेक करा, यहाँ यहाँ सिर पे हाथ लगाया, यहाँ पूछा कहीं दर्द है क्या आपको, मैंने बोला नहीं कहीं भी नहीं, बस मामूली सा यहाँ पे एक खरोच आई थी और उसमें से हल्का सा खून निकला था थोड़ा सा। तो फिर वो बोली कोई बात नहीं, थोड़ा बॉडी पेन होगा, आप प्रोटीन खा लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। और सच में मतलब जब मेरे बेटा बेटी भी उसी सत्संग में थे, वो उठ के आए और फिर मुझे खड़ा किया उन लोगों ने, दोनों ने पकड़ के। तो मैं गुरुजी से कहती, गुरुजी बस मुझे चलने की परमिशन दे देना, मैं चलती रहूं, मतलब मेरे पैरों को कुछ नहीं होना चाहिए। और सच में वहां से मैं गेट नंबर 3 तक पैदल गई सत्संग से, और रिक्शे में बैठी अपने घर आ गई। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो गुरुदेव की जो चमत्कार है या जो कृपा है, वो तो जब हम टीचर बनते तो हर पल हर क्षण गुरु हमारी रक्षा करते रहते। बस एक हमारे अंदर श्रद्धा, विश्वास और भक्ति जितनी ज्यादा होती है, उतना ज्यादा हम उसे महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। जितना जितना ज्यादा श्रद्धा बढ़ती आती है, भक्ति और बढ़ती आती है गुरुदेव के हाँ, प्रति। बस एक विश्वास की गुरु है, वो सब ठीक करेगा। और ऐसा नहीं कि सबकी लाइफ में सब बहुत अच्छा होता है, गुरुदेव आते हैं, वो आती है प्रॉब्लम बहुत सारी आती है, पर एक विश्वास होता है मन में कि नहीं गुरु मेरे साथ है ना, आज नहीं तो कल तो ठीक होगा ही। और सच में लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, और बहुत सारे लोग मुझे देख के बोलते, क्योंकि मैं हमेशा मुस्कुराती रहती कभी भी एनी टाइम। तो सब लोग पूछते हैं कि मतलब जिनको मालूम है मेरी प्रॉब्लम्स या जो भी फैमिली के, तो ये इतनी हद कैसे सकती है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो के ये। तो मैं बोलती हूँ हाँ तुम लोग भी कोर्स करो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये क्यों हंसी मुस्कुराहट आती है। क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारा गुरु को हमसे ज्यादा हमारी चिंता है, वो हमसे ज्यादा बेटर हमारा सोचता है, और हर कदम हमारे साथ देता है, और दिया ही है अभी तक तो। और मेरी बेटी भी यहाँ पे ही है किसी कॉलेज में यहाँ पे, और उसके साथ भी मतलब बहुत सारे मिराइकल हुए कि गुरुदेव की कृपा से उसकी जो भी प्रॉब्लम थी, जिस दिन वो याद करती है उस दिन गुरुदेव उसे दर्शन दे देते हैं। और इसके पहले एक बार मैं, जब मैंने नया नया कोर्स किया था, तो मैं भी इंदौर में थी, मेरी मम्मी का ऑपरेशन होने वाला था, तब मैं सिर्फ गुरु जी को जानती थी सिर्फ। और मेरी मम्मी का बहुत बड़ा ऑपरेशन था, डॉक्टर ने बहुत डरा दिया था। तो हम लोग ऐसे ही बेंच पे बैठे हुए थे हॉस्पिटल में, और मेरी हम्म। निगाह बाहर गई तो वहां लिखा था कि आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर श्री श्री रविशंकर जी और गुरुदेव का फोटो। तो मतलब मेरे अंदर वो पहले कोर्स में ही इतना विश्वास हो गया था। तो मैंने मेरी मम्मी को बोला, मम्मी देखो सामने गुरुदेव है, आप उनके दर्शन कर लो, आपको कुछ भी नहीं होगा। देखो अब तो गुरु जी भी सामने है हॉस्पिटल के, तो अब तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होने वाला। बस सच में मतलब 10 दिन बाद मेरी मम्मी का ऑपरेशन सक्सेस हो गया, और हम लोग घर आ गए, और फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने कोर्स किया आर्ट ऑफ लिविंग का। तो मेरी फैमिली में मैंने तो किया ही किया है, मेरे मम्मी पापा भाई सबको सबको सभी ने कोर्स किया, और सब उतने ही डिवोटी है गुरुदेव के जितने में है, क्योंकि सबको पता है। और कई बार क्या होता है, मैं एक वॉलंटियर के लिए बोलूंगी कि लोग हमें ऐसा पूछते हैं कि आप ये आर्ट ऑफ लिविंग क्यों करते हो, आपको कुछ मिलता है क्या। तो मेरा एक ही उत्तर होता था कि जो मुझे मिलता है मैं वो बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जो हम्म। गुरु का प्रेम और प्यार, और जो एक क्या बोलते हैं पीछे से जो एक सपोर्ट है, वो सिर्फ एक भक्त और एक गुरु ही जानता है कि मतलब एक जब हम भक्ति के मार्ग पे चलते हैं तभी हम बता सकते हैं कि हमें क्या क्या मिलता है गुरु के मार्ग। हम जो सोचते हैं उसके पहले ही हमें मिल जाता है। और जो गुरुदेव बोलते हैं हमेशा कि तुम सोचोगे भी नहीं और वो सब मिल जाएगा। तो रियल में आज जो आपका ये टॉक में मैं बोल रही हूँ, आज मैंने दोपहर में आपका एक भैया का ये टॉक देखा था, और
अभी शाम को मुझे तुरंत फोन है कि आप करेंगे क्या, तो मुझे इतनी खुशी कह रही, मैंने सिर्फ सोचा था और आपका कॉल आ गया। मतलब ये भी एक गुरु कृपा है ना, कि हम सिर्फ एक क्षण ऐसे सोचते भी है तो गुरुदेव वो भी पूरा कर देते। तो फिर बाकी सब चीजों की तो बाकी छोड़ दीजिए, है ना। और टीटीसी करने के लिए भी जैसे हमें जो सेवा मिलती है, वो सारी सेवाएं अगर हम 100% करते, तभी हम एक अच्छे टीचर और एक अच्छे क्या बोलते वर्क या वॉलेंटियर, एक टीचर के साथ साथ एक अच्छे वॉलेंटियर होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं टीचिंग भी करती हूँ और वॉलेंटियरिंग भी खुद ही करती हूँ, अपने कोर्स खुद ऑर्गेनाइज करती हूँ और खुद ही कोर्स लेती हूँ। तो वो उसका अनुभव जो लोगों को जब हम मैं करवाती हूँ कोर्स, और जो लोगों के अनुभव, अभी मैंने हर घर ध्यान के बारे में आपने सुना होगा गुरुदेव का। जी मेरा ऑपरेशन हुआ, उसके बाद में मैं बिस्तर पर पड़े पड़े गुरुदेव को बोलती थी कि गुरुजी बस मैं चलूं, और आप मुझे प्लीज ऐसी सेवा दीजिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका ज्ञान पहुंचा सकूं। बस एक ही प्रार्थना करती थी लेते लेते, क्योंकि ज्यादा देर बिस्तर पे लेटने की आदत नहीं होती ना हमें। तो और वैसे ही जैसे मैं ठीक हुई और उसके तुरंत गुरुदेव का मैसेज आया कि हर घर ध्यान लो। आपको विश्वास नहीं होगा, हर सुबह 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, हर डेली हर घर ध्यान मैंने लिया है। कम से कम 7,000 लोगों का ध्यान लिया है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। और जिन लोगों ने भी हर घर ध्यान किया है, उन लोगों को ऐसा अनुभव हो रहा था कि जैसे वो सुदर्शन किया कर रहे हैं। वो बोले दीदी ऐसा आज तक हमने कभी ये ध्यान किया ही नहीं, और आज तक हमें ऐसा कभी अनुभव आया ही नहीं। तो इतना पावरफुल है, सिर्फ तो गुरुदेव बोलते हैं, और जो गुरु ने बोला अगर हम वो करते हैं तो उससे फायदा हमें ही होता है। और ये मेरा हर घर ध्यान का सबसे अच्छा अनुभव है कि हर दिन उठना, हर दिन लोगों तक पहुंचना और लोगों को ज्ञान ध्यान के बारे में बताना। तो ये एक बहुत अच्छा है, मतलब हर घर ध्यान लेना मैं तो बोलती सबसे ज्यादा एनर्जीफुल है। सबसे ज्यादा हमारे जो बैटरी जो बहुत सारी चीजों की डाउन हो जाती है, वो फिर से पावरफुल हो जाती है। क्योंकि जब लोगों को अच्छा, लोग हमसे खुद ही बोलते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। और मैंने कोर्ट में भी लिया है, जहाँ रहती हूँ जहाँ मेरे कोर्ट में लिया है, बैंकों में लिया है, पंचायत समितियों में लिया है, एग्रीकल्चर ऑफिस में लिया है, मतलब सारे गवर्नमेंट सेक्टर में। और सभी ने बोला हाँ, क्योंकि लोग इतना टेंशन है, डिप्रेशन है, आज के हर व्यक्ति चाहता है मानसिक शांति। तो मैं इस आपकी इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगी कि जितने भी टीचर्स है सबने हर घर ध्यान जरूर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जितने भी टीचर्स हैं, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, उन सबको हर घर ध्यान सेशन जरूर, लेना बहुत चाहिए। बहुत ही अच्छे अनुभव है इसके, बहुत ही अच्छे अनुभव मेरे तो बहुत ही अच्छे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोर्स लेके ही आ रही हूँ क्या, इतना उत्साह आ जाता था उन लोगों के जो ये सुनते थे, अनुभव सुनते लोगों के कि उनको कैसा फील हुआ। तो बहुत ही अच्छा, मतलब गुरुदेव ने पूरा उसको ब्लेस ही किया हुआ है इस तरह से। बहुत बढ़िया दीदी। बहुत बढ़िया दीदी। तो काफ़ी इंस्पायर हुए दीदी आपकी गुरु स्टोरी से हम। और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा कि किस तरीके से आपने हज़ारों लोगों को हर घर ध्यान सेशन के थ्रू मेडिटेशन करवाया, ध्यान करवाया। और निश्चित रूप से इससे मानसिक शांति मिलती है जितने भी ध्यान के सेशंस होते हैं। तो दीदी और आप लोग तैयार बैठे हैं आपके लिए, गुरुदेव जो बोलते हैं कि लोग तैयार बैठे हैं, आप जाओ, बस हमारे जाने की देरी है। लोग आपका इंतजार ही कर रहे हैं, आप जाइए, ध्यान दीजिए और उनको बहुत बढ़िया दीदी, आप आई, आपने समय दिया बहुत ही कम शॉर्ट नोटिस पे। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही चाहते हैं कि गुरुदेव के विज़न के साथ हम आगे बढ़े और सबको जो शांति है, खुशी है, वो उनके जीवन में आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद ममता दीदी। जय धन्यवाद आपका। गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव।